बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कोरल ड्रा के अंदर सिमेट्री कमांड को डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन की तरफ आइए। यहाँ पे देखें, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट मैं और क्रिएट करता हूँ ताकि हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। ज़रा बेजियर टूल में लेता हूँ और यहाँ पे एक नोड ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे नोड लेके माउस को छोड़ना नहीं है आपने, और इसका बेंड क्रिएट करना है इस तरह। फिर बेंड क्रिएट करने के बाद आपने कीबोर्ड से सी प्रेस करना है, माउस को छोड़ना नहीं है और इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। अब सी भी आपका प्रेस रहना चाहिए और आपका माउस भी क्लिक रहना चाहिए। अब जब आप डायरेक्शन एक ख़ास इसको दे दें उसके बाद आपने दोनों चीज़ों को छोड़ देना। अब एक नोड आपने इधर लेना है और फिर माउस को छोड़ना नहीं है और इसका एक बेंड क्रिएट करना है ताकि ये फूल की पत्ती सी जो है वो यहाँ पे बन जाए। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना। सिमेट्रिकल का मतलब था एक जैसे ऑब्जेक्ट्स। अब इसको करके देखते हैं ये कैसा लगता है। आपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाना और यहाँ पे एक सिमेट्री कमांड है, न्यू सिमेट्री। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एक ग्रिड लाइंस आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और उसके उधर इसने एक हूबहू उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और साथ में इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ पे खुल जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से इस लाइन से इसको करीब ले आता हूँ। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये है अगर असल में इसका सेंटर पॉइंट। अगर मैं इसको यहाँ पे दो और लेता हूँ तो इस तरह एक और लाइन 90 डिग्री पे क्रिएट होगी और इन दोनों की एक सिमेट्री यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। आप इनको इस तरह करीब कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक। फिर अगर हम इसको एक और लेते हैं तो यहाँ पे देखें, एक और लेते हैं। इस तरह ये एक ऑब्जेक्ट जो है खूबसूरत सा हमारे पास डिज़ाइन बन गया। अब कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। ये है 90 डिग्री पे, हर दफ़ा जब ऑब्जेक्ट लगेगा तो वो 90 डिग्री पे रोटेट होगा। मैं ज़रा कंट्रोल Z करता हूँ, फिनिश करके हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ पे देखें, अब अगर मैं 90 की बजाय 45 करता हूँ, आप देखिएगा ये जो ग्रिड लाइन है ये 45 डिग्री पे मूव हो जाएगी। तो अब जितने भी ऑब्जेक्ट लगेंगे वो इस तरह 45 के डिग्री के गिर्द जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते जाएंगे। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस होगा। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। तो डिग्री का आपको पता होना चाहिए कि डिग्री, ये रोटेशन डिग्री क्या है। तो हम दोबारा इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इस तरह। अब इसमें एक सबसे बड़ी बेनिफिट वाली चीज़ ये है कि आप जब जो एक ऑब्जेक्ट जो आपने इनिशियली क्रिएट किया था, जब हम उसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे ऑब्जेक्ट जो है वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अगर मैं उसकी रोटेशन चेंज करता हूँ तो इसी तरह सारे ऑब्जेक्ट की रोटेशन भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं उसका साइज़ करता हूँ तो सारे ऑब्जेक्ट का साइज़ भी हो जाएगा। और अगर मैं उसका कलर चेंज करता हूँ तो इस तरह सारे ऑब्जेक्ट्स का कलर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आपकी ये जो ऑप्शंस है शो फुल प्रीव्यू, ये ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑफ होगा तो फिर पूरा प्रीव्यू नहीं देगा। अगर तो सिर्फ उसका होगा जिसको आपने इनिशियली क्रिएट किया होगा। तो इस तरह आप सिमेट्री जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की तैयार कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्यूज ओपन कर्व्स। अभी इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम कुछ और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि बेजियर टूल से क्रिएट हुआ है। हम इसको सिमेट्रिकली इससे एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट, सिमेट्री और न्यू सिमेट्री। तो ये इसकी सिमेट्री आ गई 90 डिग्री के ऊपर। अब हम इसके दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं। इस तरह ज़रा आप थोड़े से ऑब्जेक्ट ज़्यादा ले लें। ये 12 ऑब्जेक्ट्स जो है वो बेसिकली हम इसमें ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको करीब कर लें, इसको भी करीब कर लें। अब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। लीजिए ये इस तरह एक खूबसूरत इफेक्ट जो है वो आपके पास आ गया। अब मैं इसको
प्लस टाइप करता हूँ, यहाँ पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड से तो एक और आ जाएगा। तो शिफ्ट के साथ इसको आप इधर से जो है वो इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। फिर इसको प्लस करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको मूव करके ये एक और ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह खूबसूरत इफेक्ट्स जो हैं वो आप सिमेट्री से जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने बेजियर टूल से एक शर्ट का आधा हिस्सा डिज़ाइन किया हुआ है और अब हम इसको पूरा जो है वो करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हम इसी तरह सिमेट्री के अंदर जाएंगे, सिमेट्री, और यहाँ पे देखें ये इसकी एक और सिमेट्री तैयार होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ला के छोड़ देंगे, ओके, और थोड़ा सा इसको, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि अभी ये जैसे देखिए मैं कलर भर रहा हूँ तो कलर भरे नहीं जा रहे, तो हम इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे हम इसको इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये फुल सिमेट्रिकल जो है वो ऑब्जेक्ट बन गए और ये कर्व्स जो हैं ये बेसिकली ये साथ मिल गई हैं। इसको मैं ज़रा ऐसे करता हूँ, मैं इसमें कलर फिल करता हूँ और कलर अभी हमको नज़र नहीं आ रहे तो आपने ये ऑप्शन शो कर देनी है। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल है, इसमें कलर हम भरेंगे तो हमारे पास ये भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, ये ऑप्शन, और उसके बाद ये शो ऑप्शन। तो ये पूरी शर्ट जो है दोनों कर्व्स को जो है असल में फ्यूज़ कर देगा, एक इकट्ठा कर देगा ये। तो ये है हमारे पास सिमेट्री कमांड, जिसके अंदर हमने सिमेट्री कमांड को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन करिए।